ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको मर्चेंट नेवी तो ज्वाइन करना था, लेकिन उसका पूरा ये जर्नी मर्चेंट नेवी का जर्नी एक रोलर कोस्टर की तरह हो गया। वो एंग्लो एशियन का भी इंटरव्यू होता है और एंग्लो एशियन की जब इंटरव्यू में जाता है ना, तो इसको कहा जाता है कि तुम्हारा इंग्लिश बहुत वीक है, तुम्हारा नहीं होगा, तुम अगली बार प्रिपेयर करके आओ। Watch your six. ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको मर्चेंट नेवी तो ज्वाइन करना था, लेकिन उसका पूरा ये जर्नी मर्चेंट नेवी का जर्नी एक रोलर कोस्टर की तरह हो गया। सिलेक्शन होता था, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाता था और ये सिलसिला 3 साल तक चला और फाइनली वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट जो कि डीएनएस करवाता है उसमें जाकर सेलेक्ट हुआ, क्योंकि शायद उसके नसीब में वही इंस्टीट्यूट और वही कंपनी लिखा था जिसको वो शुरू से टारगेट कर रहा था। और जब-जब उसका किसी दूसरे इंस्टीट्यूट, दूसरे कंपनी में उसका सिलेक्शन होता था, तब-तब किसी ना किसी रीज़न से वो रिजेक्ट हो जाता था। रिजेक्ट नहीं मतलब जॉइन नहीं कर पाता था। हम लोग बात कर रहे हैं सोहेल अयूब खान। जैसे ही ये नाम हम लेंगे ना, वैसे ही बहुत सारे आईएमयू मेट के जो स्टूडेंट्स हैं, वो समझ जाएँगे कि हमारी बात किस सोहेल अयूब खान के बारे में हो रही है। क्योंकि सोहेल अयूब खान सिर्फ़ एक एस्पिरेंट नहीं था, वो हमारे आईएमयू मेट में लगभग 1.5 साल तक काम भी किया है। ये पूरा जर्नी हम अच्छे से बताएँगे कि कैसे-कैसे क्या हुआ, क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये आपको इंस्पायर कर देगा। अगर आप डिमोटिवेट हो चुके हो और आपको लगता है कि आप 1-2 बार रिजेक्ट हो गए हो या फिर आपका आईएमयू सीईटी में रैंक नहीं आया और आप डिमोटिवेट हो गए कि ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं, तो ये स्टोरी आपको मोटिवेट कर देगा कि कैसे कोई इतना डिटरमाइंड हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो ठान ले कि नहीं, हमको तो बस मर्चेंट नेवी ही जॉइन करना है, चाहे कुछ भी हो। बात करते हैं 2022 की, जब सोहेल अयूब खान 12 पास करता है और उसके बाद से जब इसको मर्चेंट नेवी के बारे में पता चलता है, तो वो सिर्फ़ 1 दिन से लेट हो चुका होता है, क्योंकि जिस दिन आईएमयू सीईटी का फॉर्म क्लोज़ होता है, उसके अगले दिन उसको मर्चेंट नेवी का सारा प्रोसीजर पता चलता है। बहुत कोशिश किया, बहुत मेल किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद से वो आता है आईएमयू मेट में। पहले तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करता है, हमसे सारा डिटेल्स लेता है, लेकिन आईएमयू सीईटी के लिए तो लेट हो चुका था। फिर वो डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं 1 साल प्रिपरेशन करूँगा, पीसीएम में 71% आ चुका था उसको, तो ज़ाहिर-सी बात है सारे कंपनीज़ में एलिजिबल था। एज उस टाइम था उसका 19 साल, जिसकी वजह से कुछ कंपनीज़ में तो एलिजिबल नहीं हुआ अगले साल, लेकिन मोस्टली कंपनीज़ में एलिजिबल हो गया। 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा था और डिस्कशन सेशन, मॉक इंटरव्यू ये सब अच्छे से करता था, लेकिन कहीं न कहीं कम्युनिकेशन उसका बहुत ज़्यादा वीक था। थोड़ा वीक नहीं, बहुत ज़्यादा वीक था। फिर भी कैसे भी करके वो अपने आप को इम्प्रूव करता था। और सबसे गजब काम क्या किया, हमारे आईएमएट में जो भी साउथ इंडियंस थे, उन सबको वो ये कॉल कर के उनसे बात करता था, ताकि उनके साथ बात करते-करते इसका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए। 2023 में जब ये अपना फॉर्म फिलिंग ये सब स्टार्ट किया, तब उसी टाइम ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, आईएमयू सीटी में रैंक आ जाता है, लेकिन उसके बाद से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, लेकिन फिर सोचा कि कोई बात नहीं, अब भी हो गया, एक इंटरव्यू क्लियर किए हैं और इंटरव्यू क्लियर करेंगे। लेकिन उसी टाइम वो एंग्लो एशियन का भी इंटरव्यू होता है और एंग्लो एशियन के जब इंटरव्यू में जाता है ना, तो इसको कहा जाता है कि तुम्हारा इंग्लिश बहुत वीक है, तुम्हारा नहीं होगा, तुम अगली बार प्रिपेयर करके आओ। उसके बाद से फेब बैच के लिए प्रिपेयर करता है। फेब बैच में 7 आइलैंड में हो जाता है और फिर ये एंग्लो ओशन के इंटरव्यू में जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन डर जाता है और फिर इंटरव्यू के लिए नहीं जाता है। बहाना बना देता है कि घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किए और ये मुकुंद झा का बहुत बड़ा फेवरेट था। हर चीज़ ये मुकुंद से शेयर करता था। मुकुंद भी हमको समझाया कि भैया वो डर गया था, इसी वजह से नहीं गया। उसके बाद से 7 आइलैंड उसका ऑलरेडी क्लियर हो चुका था और यही रीज़न था कि वो एंग्लो से डरा भी और फिर नहीं भी गया। 7 आइलैंड में जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, एडमिशन, फी पे कर चुका था, सब कुछ रेडी था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे 7 आइलैंड वाले कहते हैं कि हमारे इधर से लोन प्रोवाइड नहीं होगा। लोन के लिए हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं है अभी, तो आप खुद से पैसे जमा करो। उसके बाद से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सोहेल अयूब खान के पिताजी गल्फ में रहते थे और वो वापस आ चुके थे, क्योंकि उनकी नौकरी जा चुकी थी और घर में फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा था। इस बीच इतना बड़ा अमाउंट जमा करने इसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पूरा फी एक बार में ही देना था। सेवन आइलैंड से बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई इसका नहीं सुना। ये अलग-अलग बैंक में जाके लोन के लिए भी कोशिश किया, लेकिन जब तक इंस्टीट्यूट वाले, कंपनी वाले लेटर नहीं देते हैं, तब तक लोन नहीं मिलता है और टाइम भी बहुत कम था। इसकी वजह से सेवन आइलैंड की तरफ से इसका स्पॉन्सरशिप कैंसल कर दिया गया। फिर ये डिसाइड करता है कि फिर से प्रिपरेशन करेंगे और फिर से कोशिश करेंगे किसी अच्छी जगह जाने का और फिर ये
शुरू करता है प्रिपरेशन। लेकिन अब फाइनेंशियल सपोर्ट की भी इसको जरूरत थी, क्योंकि घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। हम लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आईएमयू मेट में जॉब के लिए मुकुंद झा का फेवरेट था, तो मुकुंद हम लोग से रिक्वेस्ट किया और फिर हम लोग ने इसको एडमिशन डिपार्टमेंट में डाला, जिसमें ये सबको गाइड करता था और एडमिशन के लिए जो भी बच्चे आते थे उनको गाइड करता था, उनकी हेल्प करता था। इस चीज में ये इतना मशहूर हो गया कि ये दिन रात सबसे कम्युनिकेशन ही करता था, बात ही करता रहता था। 2-3 महीने में इसका इंग्लिश इतना अच्छा इम्प्रूव हो गया कि ये एकदम फ्लुएंट हो गया इंग्लिश में, और साथ में अपना प्रिपरेशन भी कर रहा था और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। जैसे ही अप्रैल में फॉर्म फिलिंग की बारी आई, एंग्लो इंडियन का फिर से फॉर्म फिल करता है, सभी कंपनीज के फॉर्म फिल करता है, फिर से सेवन आइलैंड का इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, एंड एक और कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करता है जिसका हम नाम नहीं बता सकते हैं। पूरा सेट हो गया कि अब तो हो ही गया, अब तो इंस्टीट्यूट जाना ही है, अब बस आईएमयू सीटी में रैंक चाहिए। लेकिन इतना लाइटली ये आईएमयू सीटी को ले लिया क्योंकि 2023 में ऑलरेडी इसको अच्छा रैंक आ गया था, तो 2024 वाले आईएमयू सीटी को ये एकदम लाइटली ले लेता है। और उसके बाद से जब आईएमयू सीईटी का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि भाई साहब फेल हो गए। इतना ज्यादा डिप्रेस कि अभी तक 3 बार ये स्पॉन्सरशिप क्लियर कर चुका है, सेवन आइलैंड का दूसरी बार क्लियर करता है और इस बार लोन के लिए पूरा प्रिपेयर्ड रहता है, पैसे कलेक्ट करता है कि अगर हो जाएगा तो चले जाएंगे। लेकिन आईएमयू सीटी में रैंक नहीं आता है और फिर हो जाता है पूरा मेहनत बर्बाद। फिर से कुछ दिन परेशान रहता है, फिर डिसाइड करता है कि नहीं भैया अभी फिर से प्रिपरेशन करना है। घर वाले भी अब साथ छोड़ रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं कि कुछ और कर लो, लेकिन मुझे तो करना है, मुझे करना है। फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है अगले साल के आईएमयू मेट में, पार्ट टाइम जॉब अभी भी कर रहा है क्योंकि अब इसको अच्छा खासा एक सेटल हो चुका है कि हाँ एक अच्छी साइड इनकम आ रही है जिससे ये अपने खर्चे खुद उठा सकता है, और फिर पढ़ाई कर रहा है। दिन में 8-8 घंटे 6-6 घंटे काम करने के बाद भी पढ़ाई करना आपको नहीं ये हो सकता है कि कितना टफ होता है, लेकिन हाँ बहुत टफ होता है कंटिन्यू काम करना एंड देन उसके बाद पढ़ाई करना। लेकिन ये चीज अच्छा था कि जब भी आईएमयू मेट में वो जो भी काम करता था उससे रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड रहता था, गाइड करना, कम्युनिकेशन ये सब रहता था, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता था। फिर से आया अगस्त 2025 बैच, फिर से जाता है सेवन आइलैंड के लिए, सेवन आइलैंड का इंटरव्यू फिर से क्लियर करता है। उसके बाद से एंग्लो ईस्टर्न की बारी आती है। एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू में जाने से इतना डर जाता है कि जाने को रेडी ही नहीं होता, इसको डांट उठ के भगाया जाता है कि जाओ इंटरव्यू देने। एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू देने से पहले जब इसका मॉक इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो जितने भी मेंटर्स ने इसका मॉक इंटरव्यू लिया, सबका यही कहना था कि भैया सोहेल आराम से इंटरव्यू क्लियर करेगा, क्योंकि अभी तक इसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो चुकी है कि ये एकदम फ्लुएंट हो चुका है। इसका आंसर देने का तरीका भी बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। जब एंग्लो एशियन के इंटरव्यू में जाता है उसी दिन हम दिल्ली में थे और हमको कॉल आता है। जैसे ही कॉल आया समझ में आ गया कि ये लड़का कुछ ना कुछ कर दिया है, और फिर बताता है कि भैया हो गया। हमारे आईएमयू मेट में बता नहीं सकते, सभी लोग इतने खुश हुए हैं कि सोहेल का सिलेक्शन बहुत बड़ी खुशी का बात था, क्योंकि ये लड़का 3 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा था। बार बार कुछ ना कुछ रीजन की वजह से फेल होना, रिजेक्ट होना, स्पॉन्सरशिप छूट जाना, लेकिन एट द एंड ये सब कुछ कर लिया और एंग्लो ईस्टर्न में अभी अभी ज्वाइन किया है, और होपफुली ये आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करेगा। और आपको बता दें, ऐसे ही सोहेल अयूब खान के जैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं आईएमयू मेट में जिनका सिलेक्शन हुआ, और हर एक सिलेक्शन के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई स्ट्रगल होता है, क्योंकि सिलेक्शन इतना इजी नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, और इस चीज को हम लोग आईएमयू मेट में और भी इजी बनाते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, हम लोग हमेशा सपोर्ट के लिए रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूट चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपके जर्नी में आपका साथ दे, आपको एक मंजिल तक पहुंचाए, आईएमयू मेट। आईएमयू मेट अभी ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके लिए हम बता दें ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा और आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। आपका यही कहना होगा ये आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन था आईएमयू में ज्वाइन करना, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कहते हैं। गूगल पे आप रिव्यू देख सकते हैं। गूगल पे रिव्यू 40-50 रिव्यू खरीदा जा सकता है, लेकिन 250-300 रिव्यू खरीदा नहीं जा सकता है। तो आप गूगल पे हमारे बच्चों के रिव्यू देख सकते हैं, जो भी सिलेक्टेड होते हैं वो जाकर रिव्यू देते हैं। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।